हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4th हिंदी का चैप्टर नंबर 7 दान का हिसाब। हम पहली वीडियो में इस कहानी को पूरा पढ़ चुके हैं और अब हमें क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज करनी है। हमने इस वीडियो में पढ़ा एक लालची राजा के बारे में, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला है कहानी से कुछ प्रश्न हैं, हमें उनके उत्तर देने हैं। तो पहला है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था, यानी कि जो राजा है वो किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। तो इसका उत्तर यहाँ पर ऊपर है, आप सभी यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, राजा अपनी सुख सुविधा पर तो बहुत पैसा खर्च करता था, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कंजूस था, इसीलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। क्यों नहीं देता था वो? क्योंकि वो अपनी सुख सुविधा पर बहुत पैसा खर्च करता था, लेकिन दूसरों को वो पैसा देने में कंजूस था, इसीलिए वो किसी को भी दान नहीं देता था। दूसरा प्रश्न है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? वे राजा का विरोध इसीलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि राजा कहीं उन्हें दंड ना दे बैठे। वो लोग राजा से क्यों डरते थे, इसका विरोध क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो राजा से डरते थे। क्यों डरते थे? ताकि राजा उन्हें कोई दंड ना दे। उसके बाद, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे? क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वहाँ पर उनका बिल्कुल भी आदर सत्कार नहीं होता था। तो इसका उत्तर जो है आधा हमारे प्रश्न में ही है। तो इसका उत्तर यहाँ हमारे प्रश्न में यहाँ से शुरू होता है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग। इतना हमारा उत्तर हमारे प्रश्न के अंदर ही हमें दिया गया है। उसके बाद हमें लिखना है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसीलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ उनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? हमने अभी कहानी में पढ़ा कि जो सन्यासी था उसने राजा से भिक्षा जो मांगी थी वो कैसे मांगी थी कि वो पहले दिन 1 रुपया लेगा, दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना और चौथे दिन उसका भी दुगना। तो सन्यासी जो था उसने सीधे सीधे शब्दों में राजा से भिक्षा क्यों नहीं मांगी? तो हम इसका उत्तर देंगे कि यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कंजूस था, लालची था। ऐसा सन्यासी ने ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा ने उसे बहुत छोटी रकम समझ बैठा। तो सन्यासी ने राजा से इस तरीके में भिक्षा क्यों मांगी? क्योंकि राजा उसको बहुत ही छोटी रकम समझ बैठा था। अगला प्रश्न है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने अंत में पढ़ा कि जो सन्यासी आया तो राजा उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, तो उसको ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दिया था उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख खजाने से भी अधिक रुपए निकल जाते और राजा दिवालिया हो जाता, यानी कि राजा जो था वो कंगाल हो जाता। राजकोष बचाने के लिए उसे सन्यासी के पास में उसके आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर वो सन्यासी को दे देता भिक्षा जितनी उसने मांगी थी, जो उसने वचन दिया था उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा खजाना जो है उसके राजकोष से निकल रहा था, और अगर वो ऐसा करता तो वो दिवालिया हो जाता, यानी कि कंगाल हो जाता, उसके पास कुछ नहीं बचता। तो राजकोष बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद अंदाज अपना तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे, यानी कि हमें जो नीचे वाक्य दिए गए हैं हमें इन्हें अपने अनुसार लिखना है कि हम इन वाक्यों को कैसे कहेंगे। पहला है, दान के वक्त उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि दान के समय वे कंजूसी करने लगते थे। अगला है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, यानी कि हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई, यानी कि सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत की महसूस हुई।
उसके बाद लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो, मतलब राजकोष में धन के सागर मानो लाखों रुपए मौजूद है, यानी कि राजकोष में जो है बहुत सारा धन मौजूद है। उसके बाद साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो, सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। यानी कि कभी कभी क्या होता है, कुछ इलाकों में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती और बारिश ना होने की वजह से वहाँ के जो नदी नाले तालाब है वो सूख जाते हैं और फसलों के लिए पानी भी नहीं मिलता और खेत भी सूख जाते हैं, और जो वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी जानवर लोग होते हैं वो भूख प्यासे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद करने की ज़रूरत होती है। तो तुम लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो, सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। यानी कि आप सभी बच्चों को बताना है कि जो लोग अकाल में परेशान हैं उन लोगों की मदद आप कैसे करोगे। तो उत्तर है, अकाल में परेशान लोगों की मदद के लिए मैं अपनी कक्षा के सारे बच्चों को इकट्ठा करूंगा। हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे और उससे खाने पीने की चीज़ें खरीद कर वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम बड़े लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि वह उनकी मदद करें। यानी कि आप सब बच्चे क्या करोगे, अकाल में परेशान लोगों की मदद करने के लिए आप अपनी कक्षा में सारे बच्चों को इकट्ठा करोगे। आप सब बच्चे क्या करोगे, मिलकर पैसे इकट्ठे करोगे और उसे खाने पीने की चीज़ खरीद कर वहाँ उन लोगों तक पहुँचाओगे जो अकाल के कारण पीड़ित हैं। और आप लोग बड़े बड़े लोगों से भी प्रार्थना करोगे कि वो भी उनकी मदद करें। उसके बाद है जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। यानी कि जो राज दरबार था वहाँ पे किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। नीचे में नाम दिया हुआ, पहला मंत्री। मंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है कि मंत्री पूरे राज्य की देखभाल करता है, देख रेख करता है। वह हर मामले में, हर मसले में रहने को सलाह देता है। यानी कि हर मसला जो होता है उस मसले में राजा को क्या करता है, सलाह देता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे राजकाल अच्छी तरह चलता है। यानी कि जो मंत्री होता है राजा का, उसका क्या कार्य होता है कि वो पूरे राज्य की देखरेख करे और हर मामले में राजा को राय दे, सलाह दे, ताकि राजकाल अच्छी तरह से चलता रहे। उसके बाद है भंडारी। भंडारी का क्या कर्तव्य होता है, क्या कार्य होता है, क्या जिम्मेदारी होती है। भंडारी राज्य के खजाने की देखभाल करता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेशानुसार वह लेन देन करता है। अपनी मर्जी से वह कभी भी कोई लेन देन नहीं कर सकता। उसके बाद अगला है कर्ण जैसा दानी। यानी कि सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है, दान क्या होता है, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि कर्ण कौन थे। तो इनके उत्तर यहाँ नीचे दिए हुए हैं। पहला है कर्ण कौन थे। कर्ण कौन थे, कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और वे बहुत दानी थे। कर्ण जो थे कुंती के पुत्र थे और सबसे बड़े दानी थे। अगला है कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। यानी कि कर्ण तो थे बहुत बड़े दानी, तो उन जैसे दानी का क्या मतलब है। कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देने वाला बहुत दानी। यानी कि जो अपना सब कुछ दान में दे दे उसे क्या कहते हैं, कर्ण जैसा दानी कहते हैं। उसके बाद अगला है दान क्या होता है। यानी कि दान क्या होता है, जब किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ की फिरात में दे दी जाती है
तो उसे दान कहा जाता है। यानी कि जब किसी ज़रूरतमंद को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और हम उसे फिरात में दे देते हैं, यानी कि बिना उससे कुछ लिए हम उसे उसकी सहायता के लिए वो चीज़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? दान कहते हैं। उसके बाद किन किन कारणों से लोग दान करते हैं, यानी कि जो लोग जब दान करते हैं वो किन कारणों से करते हैं? दूसरों की मदद करने के लिए। और लोग दान करते हैं यानी कि जो भी लोग, आपके घर में भी कोई होगा बड़ा जो दान करता है, तो वो दान किस लिए करते हैं? ताकि वो ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। उसके बाद है कहानी और तुम। पहला है, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। यानी कि जो राजा था वो राजकोष का जो धन था उसका उपयोग किन किन कामों में करता था, और आपके घर में जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ खर्च होता है, आपको पता करके लिखना है। तो आप कैसे पता कर सकते हो? आपके घर में जो बड़े हैं आप उनसे पूछ करके ये पता कर सकते हो। तो इसके उत्तर जो है वो यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आप इनको यहाँ से कर सकते हो। तो पहला था, राजा राजकोष के धन का उपयोग कहाँ कहाँ करता था? राजा राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च करता था। और मेरे घर में जो पैसा था वह निम्न कार्यों में खर्च होता है। यानी कि आपके घर में जो पैसा आता है वो निम्न कार्यों में, यानी कि बहुत सारे कार्यों में खर्च होता है, जैसे खाने पीने का सामान खरीदने में, कपड़े खरीदने में, बिजली पानी का बिल भरने में, टेलीफोन का बिल भरने में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, इधर उधर आने जाने में, और पूजा पाठ में, दवाई का सामान, दवाइयाँ खरीदने में। यानी कि आपके घर में जो पैसा आता है वो बहुत ही कामों में खर्च होता है। उसके बाद अगला है, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे, और तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। यानी कि हमें बताना है कि अकाल के समय जो लोग थे वो राजा से कौन सा काम करवाना चाहते थे, और जो आप सभी बच्चे हो आप अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। जो लोग थे वो चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपये दे दे, जिससे वो लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। और आप क्या चाहते हो कि आपके स्कूल और इलाके में क्या क्या हो? तो आप लिखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए जाएं, वहाँ खेलने के लिए झूले आदि को भी लगाया जाए। उसके बाद अगला है, कैसा राजा। पहला प्रश्न है, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। हमने पढ़ा था राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। यानी कि हमारे विचार से राजा सही था या गलत था हमें बताना है, और अगर सही था तो क्यों, उसका कारण भी बताना है, और अगर गलत था तो उसका भी कारण बताना है कि गलत क्यों था। तो अब हम देखेंगे, राजा गलत था क्योंकि मुसीबत के समय हमें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। तो इसी तरह जो राजा था उसे मुसीबत के समय अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा का एक कर्तव्य होता है, तो इसीलिए राजा गलत था। तो अगला प्रश्न था कि राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। यानी कि जो राजा था वो दान देने के अलावा लोगों की किन किन तरीकों से सहायता कर सकता था। तो उत्तर है, आज अपने भंडार से लोगों में अनाज बांट सकता था, और वो गांव में कुएं और नहर खुदवा सकता था, जिसके भविष्य में अकाल की नौबत ही ना आए। यानी कि राजा क्या कर सकता था, अपने भंडार से लोगों को, अपने भंडार से पैसे निकाल कर लोगों को अनाज बांट सकता था, गांव में कुएं खुदवा सकता था ताकि पानी की समस्या ना हो, नहर खुदवा सकता था जिससे भविष्य में अकाल भी पड़ जाए तो उसकी नौबत ही ना आए और लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। अब है
पूर्व और पूर्व। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो यहाँ पर पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व एक तो दिशा और पूर्व मतलब पहले। तो नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिसके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। यानी कि जो पूर्व शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो पहले और दूसरा दिशा वाला पूर्व। तो हमें नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके दो दो अर्थ होते हैं। हमें उन शब्दों की सहायता से दो अलग अलग वाक्य बनाने हैं। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। तो पहला है जल। जल के भी दो अर्थ होते हैं, एक जल तो पानी और एक, अब हम देखेंगे कौन सा। वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर गया। यानी कि वर्षा यानी कि जब बारिश हुई तो चारों तरफ पानी भर गया। एक तो भरने वाला पानी यानी कि जो पानी भर गया, और एक जल गर्म पानी गिर जाने से मेरा हाथ जल गया। यानी कि हाथ जल गया, यानी कि एक जल तो कौन सा जल, पीने वाला पानी होता है जैसे, वैसे ही वर्षा का पानी। और एक हाथ जल गया का मतलब उसका जो हाथ था वो जल गया। एक जल का अर्थ क्या हुआ, जलना। तो अगला है मन। मन में पहला वाक्य हमने बनाया, फेल होने की बात सुनकर सीमा का मन उदास हो गया। यानी कि वो यहाँ पर मन से क्या मतलब है, उदासी वाला मन। और दूसरा, आज हमने 4 मन गेहूँ खरीदा। 4 यहाँ पर मन से क्या अर्थ है, यानी कि 4 मन मतलब किलो वाले से यहाँ पर मतलब है कि नापना, किसी चीज़ को तोलना, उस चीज़ से यहाँ पर मन का अर्थ है। अगला है मगर। मगर ने बंदर से अपना कलेजा लाने को कहा। यहाँ पर मगर से क्या मतलब है, मगरमच्छ, जिसको हम घड़ियाल भी बोलते हैं। और अगला है आभा ने बहुत कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर जो मगर है उसका एक अलग ही अर्थ है। तो ऐसे ही एक ही शब्द के हमने दो दो वाक्य बनाए जिनका अलग अलग अर्थ निकलता है। अब है नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है तालिका में भरो। यानी कि हमें जो नीचे चारों दिशाओं के नाम दिए हुए हैं, हमारे घर या स्कूल के आसपास इन चारों दिशाओं में जो जो चीज़ें हैं हमें उनके नाम लिखने हैं। तो पहला है दिशा। पूर्व दिशा में हमारे घर के पास एक सड़क है और स्कूल के पास पार्क है। पश्चिम दिशा में हमारे घर के पास एक मकान है और स्कूल के पास सड़क है। उत्तर दिशा में हमारे घर के पास पार्क है और स्कूल के पास मंदिर है। दक्षिण दिशा में हमारे घर के पास मंदिर है और स्कूल के पास मकान है। तो ऐसे ही हमने बताया कि इन दिशाओं में हमारे घर और स्कूल के पास क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।